80% सूख गया। अगर टाइम समय रहते पानी ना मिला तो ये जो है 100% सूख जाएंगे। सूख जाएंगे। प्लांटिंग हो गई और चौथे क्लस्टर में लग रहा है। हाँ जी। अब जो पहले ऑलरेडी जो लगे हुए हैं इनमें पानी की व्यवस्था नहीं। यूं है कि बरसात आती है और ये काम पूरा ठप पड़ जाता है। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को चले हुए काफी टाइम हो गया, अभी ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे पूरी तरह से चालू नहीं किया है, जबकि टैंक बना दिए और पानी की सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हुई है। अभी अगले हफ्ते हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, परसों हो जाएगा। अब कल परसों करते करते यहाँ तो हो गए। बहुत ही ज्यादा अपनी ट्रेडिशनल जो फसलें हैं उनको खोते भी जा रहे हैं, क्योंकि वो हर सीजनेबल जो है यहाँ पे खेत खाली कर रखे हैं। 3-4 साल हो गए अभी। तो सोयल फार्मिंग की सबसे खास बात और बैकबोन जो है पानी होता है, वही पानी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा। हालांकि कुछ अधिकारी जो है बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। कैरीज पड़ा, सड़क से उठा के नीचे लाना पड़ा, उसके बाद आप लगा लो लेबर के चार्जिंग या जो भी है। काम डिले हो पा रहा है, इससे सरकार को ही घाटा है, क्योंकि सरकार हम खुद ही है। प्रशासन के साथ साथ सरकार के उन नुमाइंदों के सामने इसकी आवाज भी उठा सके। काम बढ़िया चल रहा है। ड्रिप गांव वालों का सबसे ज्यादा जो परेशानी से सामना करना पड़ रहा है वो है पानी, क्योंकि पौधे लगा दिए हैं, पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर इतने पौधे ना भी लगते तो सरकार के ऊपर भी बर्डन नहीं था। दिन अच्छे थे, फिर उसके बाद सूखते जा रहे हैं। रूट पानी की मॉइस्चराइजेशन आ जाए तो शायद रूट दोबारा आ सकते हैं। हाँ जी। मार्च 3 जो है जिस हिसाब से काम की रफ्तार देखे तो भारी गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर चले जाता है 40 डिग्री। रफ्तार ये रहा इस हिसाब से। अगर पानी भी नहीं मिला तो ये सारे नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे। पावर से चलेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर से। तो देखिए पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो दिक्कत ये है कि ड्रिप इरिगेशन का 20-30 फुट में जो पानी प्रोवाइड हो जाता है। पानी प्रोवाइड ऐसा भी नहीं है। वाटर लेवल काफी नजदीक है, यहाँ दरिया का किनारा है और कम से कम 20 फुट के करीब जो है 25 फुट में पानी आ रहा है। 25 फुट में पानी। टोटल मिला के हमारा शिवा प्रोजेक्ट का ये पूरी डिटेलिंग थी। डोल क्लस्टर पे यहाँ पे 4 क्लस्टर पे, यानी कि डोल वार्ड पे यहाँ पे 4 क्लस्टर पे अभी इसका काम होना बाकी है। कुछ काम हो गया है। 80% सूख गए हैं। अच्छा, 80% सूख गया। अगर टाइम समय रहते पानी ना मिला तो ये जो है 100% सूख जाएंगे। सूख जाएंगे। हाँ। तो प्रोजेक्ट के बारे में इसको थोड़ा बताएंगे। प्रोजेक्ट के बारे में अभी क्या क्या चल रहा है गांव में? क्या चल रहा है अभी तो ये 3 क्लस्टर तैयार हो गए हैं, पौधे प्लांटिंग हो गई और चौथे क्लस्टर में लग रहा है। हाँ जी। अब जो पहले ऑलरेडी जो लगे हुए हैं इनमें पानी की व्यवस्था नहीं की है विभाग ने। व्यवस्था नहीं की, जबकि पहले बोल दिया था पहले हमने सब कुछ करना, तार बंदी, बार बंदी, पानी की सप्लाई सब कुछ करना है। तो कुछ भी नहीं दिख रहा है पानी की तरफ से। तो बहुत ही डिले हो रहा है। बरसात आ जाएगी इस हिसाब से। गर्मी के 2 महीने आएंगे इसमें तो और भी जो 20% बचे हैं पौधे वो भी डैमेज हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे। ये सारी ढील जो है डिपार्टमेंट की लग रही है। लग रहा है वो कुछ पौधे लगाए हैं, इनके बारे में बताओ। अमरूद के कहाँ से हुए है सप्लाई वगैरह? ये तो सप्लाई विभाग ने की है। विभाग ने ना HPC पता नहीं कहाँ से की है, यूपी से की है, हमें तो भी नहीं है इसका ज्ञान, लेकिन की डिपार्टमेंट ने है। पर ऐसा है कि पैसा जो लगा हुआ है इस किसानों का क्या सारे सरकार का है। सरकार या वर्ल्ड बैंक से भी आम आदमी के ऊपर ही बोझ ही है। अगर इतनी खर्चे में पौधे लगाए अगर इनकी पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो ये तो बर्बाद हो जाएंगे। इससे हमारी करोड़ों रुपए का और नुकसान और पौधे सप्लाई करना और जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग है उसका भी हमें नुकसान हो गया ना। जैसे उगाते थे पहले। अब 5 साल का टारगेट दिया, 5 साल में कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। कंप्लीट ही नहीं, 3 साल तो हो गए हैं। हाँ जी। आसपास आप देखिए सराउंडिंग सारा शिवा प्रोजेक्ट है, 4 क्लस्टर में बंटा है। अब ग्रामीणों का रोष भी यहाँ पे प्रॉब्लम है पानी की। पानी नहीं हो रहा है। अब ये फिटिंग कर रही है, पता नहीं क्या इसमें दिक्कत आ रही है। अब ग्रामीणों का रोष यहाँ पे ये है कि पूरे समय सीमा पे नहीं हो रहा है जितना इन्होंने बताया था। हर बार यहाँ पे होता है यूं है कि बरसात आती है और ये काम पूरा ठप पड़ जाता है। अब ये मुझे लग रहा है कि आने वाली बरसात का इंतजार कर रहे होंगे कि तभी हमने पौधे लगाने हैं। पर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को चले हुए काफी टाइम हो गया, अभी ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे पूरी तरह से चालू नहीं किया है, जबकि टैंक बना दिए और पानी की सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हुई है। और होता यूं है बारिश इस बार तो 4 महीने से बारिश ही नहीं हो रही है। बारिश ना पानी ना मिलने के कारण जो है पौधे जो है सारे सूख रहे हैं। तो हमें भी दुख हो रहा है इसका भी। विभाग क्या कर रहा है? तो आपने विभाग के जो यहाँ पे ऑफिसर आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनसे निवेदन किया है। बस ऐसे ही श्वासन देते रहते हैं, बस हो जाएगा, अभी अगले हफ्ते हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, परसों हो जाएगा। अब कल परसों करते करते यहाँ तो हो गए कम से कम 4 महीने हो गए बरसात के बाद जो है। बरसात के बाद
मार्च कितनी के बाद मीटिंगें हो गई आपकी मतलब हाँ, इसकी? बीच में 1-2 मीटिंगें हुई, हाँ। 2-3 मीटिंगें, हाँ जी। लेकिन ऐसा ही आश्वासन देते हैं बस अब जल्दी हो रहा है, जल्दी, और अब जल्दी पता नहीं कब होगा। खामियां विभाग की है या विभाग में बैठे हुए जो बड़े बड़े ऑफिसर है, ऑफिसर के साथ जो नेता है, अब उनकी खामियां है ये तो वही जाने। बट इस प्रोजेक्ट को पूरी समय सीमा पर नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपनी ट्रेडिशनल जो फसलें हैं उनको खोते भी जा रहे हैं, क्योंकि वो हर सीजनेबल जो है यहाँ पे। खेत खाली कर रखे हैं, 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए खेत को खाली किए हुए। हाँ जी। हम उधर अपने एग्रीकल्चर जो है उसका भी नुकसान कर रहे हैं, और यहाँ हॉर्टिकल्चर के तो उम्मीद ही नहीं है कि कब तक सक्सेस हो गए। मतलब प्रशासन के साथ साथ ना इसमें सरकार जो है मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रही है। हमारा यही रिक्वेस्ट है, हमारी जल्द से जल्द प्रशासन इसके ऊपर कोई कदम उठाए, और सरकार भी, क्योंकि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, 4 क्लस्टर पे बंटा हुआ है और डायरेक्ट एडीबी की फंडिंग इसको आई हुई है। आई थिंक मैं समझ रहा था कि मैं सुनने में आएगी 4 या 5 करोड़ इस प्रोजेक्ट को आया ना। हाँ जी, 4-5 करोड़ के करीब, शायद में भी ज्यादा भी हो सकता है। बरसात के कारण भी कुछ हमारे क्लस्टर टूट फूट हो गई, बाढ़ बूढ़ टूट गए हैं। हाँ जी, तो नुकसान भी काफी हुआ है आपदा के कारण। पड़ी है बरसात के टाइम की। चलो तो इतनी विभाग ने वैसे थोड़ा कंप्लीट कर दिया था, लेकिन बरसात के कारण, लेकिन समस्या है कि पानी की एबिलिटी नहीं है, पानी नहीं। तो ये फिर वैसे काम तो काफी फास्ट चला हुआ है, पर यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम अब इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कब जैसे ही कर देंगे। बारिश भी नहीं हो रही है, बीच में बारिश हो जाती है तो पौधे फिर भी मॉइस्चर आ जाता है पौधों में। हाँ, लेकिन अब बारिश भी नहीं हो रही है, और इधर इनका कहाँ जो ड्रिप इरिगेशन है भी कंप्लीट सप्लाई नहीं दे रहा पानी अभी। तो सोयल फार्मिंग की सबसे खास बात और बैकबोन जो है पानी होता है, वही पानी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा। हालांकि कुछ अधिकारी जो है बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, पर आगे जो कुछ इन्होंने सुस्तियां डाली हुई है उसके ऊपर भी संज्ञान लेने का, ये बहुत ही ज्यादा जो है हमें जागरूकता की इसमें कमी भी है, हमें जागरूक होना पड़ेगा ये सभी को। तो मेरा प्रशासन से भी यही निवेदन है। हम देख रहे हैं ना, इतने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए के पौधे आए, कैरीज पड़ा, सड़क से उठा के नीचे लाना पड़ा, उसके बाद आप लगा लो लेबर के चार्जेस या जो भी है विभाग इसके ऊपर इस पैसे का मिसयूज हो रहा हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई समय से काम नहीं होता, पैसे का मिसयूज होता है। अब पानी में जितने पौधे लगे, 3 क्लस्टर कंप्लीट हो गए हैं पौधों से, सिर्फ एक बचा हुआ है। मतलब इससे तो नुकसान हमें तो है ही है। लेबर करना पड़ेगी, लेबर चार्ज बढ़ेगा, दोबारा खर्च पड़ेगा, डिपार्टमेंट के नहीं देना, पेमेंट कौन देगा? हाँ, विभाग ही देगा। तो इससे सरकार को काम किया जाए, ये जो काम डिले हो पा रहा है इससे सरकार को ही घाटा है, क्योंकि सरकार हम खुद ही है। तो इतने सारे पौधे नष्ट हो गए कम से कम इस क्लस्टर में, हर एक क्लस्टर को मिला के टोटल 400-500 पौधा तो मुझे लग रहा है कि ऐसे चला गया होगा, नष्ट हो गया होगा सारा कम से कम। वैसे मैंने पिछले क्लस्टर नंबर 3 पे सुन रहा था, 3 या 2 पे, कि 80 पौधे यहाँ पे पूरे डैमेज हुए हैं। तो ये घाटा जो है सरकार को जा रहा है, और सरकार हम है, तो हम सभी को जागरूक होने की इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम प्रशासन के साथ साथ सरकार के उन नुमाइंदों के सामने इसकी आवाज़ भी उठा सके। काम बढ़िया चल रहा है। ड्रिप गांव वालों का सबसे ज़्यादा जो परेशानी से सामना करना पड़ रहा है वो है पानी, क्योंकि पौधे लगा दिए है, पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर इतने पौधे ना भी लगते तो सरकार के ऊपर भी बर्डन नहीं था। हाँ जी, सरकार भी क्या करेगी, हमारे ऊपर ही थोपेगी, जो भी टैक्स वैक्स जो है तो हम लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। पैसा कोई ऊपर से तो आएगा नहीं, सरकार के द्वारा ही लगाया जाएगा, पब्लिक के द्वारा लगाया के लिए लगाया जा रहा है। अगर काम में आप ना हो तो उस पैसे का खर्चा क्या हो, व्यर्थ में जाएगा। मतलब मेन प्रॉब्लम जो बनी हुई है, वैसे काम बढ़िया चल रहा है, पर ड्रिप इरिगेशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। विभागों ने यहाँ पे प्लांट लगा दिए है, गवावा के प्लांट लगाए हैं, अमरूद इस क्लस्टर में ज्यादा जो है उसके लिए कैपेबल देखी गई है। सरकार के डायरेक्शन से हम भी जुड़े हैं भाई, चलो अच्छी बात है, सरकार पैसा लगा रही है, ये हमारी सुरक्षा के लिए लगा रही है, किसानों के लिए सब कुछ हो रहा है, तो हम भी इनके साथ भागीदार हो गए भाई। चलो कोई बात नहीं, हम कैश क्रॉप्स दूसरी डालते थे या एग्रीकल्चर या गेहूं और चावल वगैरह उगाते थे, हमने उससे ज्यादा खेत जो है इनको दे दिए हॉर्टिकल्चर वाले, ताकि भी चलो हमें दूसरी कैश क्रॉप्स भी तैयार हो जाए, तो अच्छी बात है। इसका तो हम धन्यवाद करते हैं सरकार का। लेकिन अब ये लिपापोती हो रही है, वो डिले दिन पर दिन। प्लीज संज्ञान ले, हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो अच्छी बात है, आपके काम पे आड़े नहीं आना चाहते, बट ड्रिप इरिगेशन का इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ये लाई गई है, आई थिंक ये बाहर से ही आई है, पर यहाँ पे अडोप्ट की गई है। अब एडजस्टमेंट तो हो ही गई है तकरीबन। टैंक बना दी है, बट कमी ये है कि यहाँ पे पानी आ जाए। मैं कुछ आपको दयनीय स्थिति पौधों की बताता हूँ। मेरे बैक वाली साइड पौधे
यहाँ पे सूख रहे हैं अब, और क्या हालत इनकी अभी दयनीय स्थिति पे है। तो जुड़े रहिए रजत ट्रैवलों के साथ। 5-10 दिन सूखते जा रहे हैं। अच्छा 5-7 दिन अच्छे थे, फिर उसके बाद सूखते जा रहे हैं। यहाँ एक वाला ये देखो, ये तो बिल्कुल सूख गया। अगर थोड़ा इनकी रूट पानी की मॉइस्चराइजेशन आ जाए तो शायद इन रूट दोबारा आ सकते हैं। हाँ जी ये सारा ये देखो सारा सूखा पड़ा है। इधर जंगली जानवर भी मार कर रहे हैं इसमें, वो भी उखाड़ दिए इन्होंने। सुअर इत्यादि भी जो है ना, हाँ जी, ये भी नुकसान कर रहे हैं सुअर इत्यादि। देखो कितने बड़े उखाड़ दिए इन्होंने। ड्रिप इरिगेशन भी ये पूरी तरह से तहस नहस हो रही है फिर भी, है ना। अगर ये जो फेंसिंग लगाई है इसमें भी क्या है कि जो जंगली जान जैसे गाय वगैरह चिंतले वगैरह हैं उनसे तो प्रोटेक्शन हो गई है तकरीबन। हाँ जी, लेकिन जो सूर है वो बहुत चालाक जानवर है। वो क्या कर रहा है, नीचे से खुदाई करके सुराख डाल के। तो हम तो चाहते थे अब इतना बड़ा पैसा बार बार खर्च हो रहा था, अगर सरकार या विभाग इसके 1 इंच की कंक्रीट लगा दे तारों के साथ बीच में, 1.5 फुट की कंक्रीट लगा दे ताकि सुअर नीचे से ना घुसे। हाँ जी, सुअर तो नीचे से घुस बिल्कुल वायर के बीच नीचे से रहा है, उसकी बाढ़ के नीचे से चले जा रहा था। अगर वहाँ कंक्रीट लगाई जाए तो इससे भी बचाव तो काफी हो सकता है। ज्यादा नुकसान जो है सुअर का ही हो रहा है। कंक्रीट लगाना जरूरी है। नीचे से घुसने की जगह मिल रही है ना, कम से कम 1.5 फुट की कंक्रीट लग जाए। अगर बजट में थोड़ा सा 1-1.5 करोड़ रुपए और लगा दे, 1.5 फुट का ही, तो उसमें कंक्रीट वगैरह लगेगी और जाली के साथ टच हो जाएगी। बाकी कुछ और अपडेट यहाँ पे फेंसिंग का भी हो गया। अब ड्रिप इरिगेशन की जो ये लाइन है ये भी बिछा दी है, और साथ में कितना काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कितने % काम जो है सेवा प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो गया। 3 क्लस्टरों का जो है ना 100% ही हो गया है। मतलब हाँ जी, मतलब 80% तकरीबन 90% अच्छी तरह से हो गया है। हाँ जी, प्लांटिंग भी हो गई है, बाकी थोड़ा वो भी हो गया। और समस्या ये आ रही है कि अब आपके सामने कितने पौधे जो है सूख गए हैं, बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। जी जी, सारा इसका कारण ये है कि इनको समय पे पानी नहीं मिल रहा है, ड्रिपिंग नहीं हो रही है। हाँ जी, और ये दिन प्रतिदिन ज़्यादा सूखते जा रहे हैं। हाँ जी, और बड़ा दुख का विषय है वैसे तो। अब हम किसको दोष देंगे? अब परमात्मा के 3 महीने तो बारिश ही नहीं हो रही है। हाँ जी, बारिश नहीं, और फिर बरसात भी आ जाएगी अब। फिर बरसात तो अभी जून जुलाई से चलेगी, लेकिन अभी 2 महीने मार्च 3 जो है, जिस हिसाब से काम की रफ्तार देख तो भारी गर्मी पड़ती है, तो टेम्परेचर चले जाता है 40 डिग्री। रफ्तार ये रहा इस हिसाब से। अगर पानी भी नहीं मिला तो ये सारे नष्ट हो जाएंगे, सारे डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे सारे पौधे जो है। मतलब गर्मी की मार अलग से पड़ेगी, और बरसात आने तक जो है ना कम से कम 40 के करीब ऊपर हो जाता है, 40-45 तक। और बरसात की मार भी इसमें पड़ेगी। उसके बाद बरसात की मार पड़ती है, पावर से चलेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर से। लोगों को बार बार आप मतलब जो है ना इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, मतलब एक बटन दबाने की देरी है और सारा सिस्टम तो इसके लिए मतलब एक ही टैंक इन्होंने किया है, एक ही टैंक की सप्लाई जाएगी चारों क्लस्टरों को। मेरे ख्याल एक ही टैंक है, जो इसमें कुछ मेडिसिन वगैरह भी डालेंगे ना। हाँ जी, तो उसका जो एक ही टैंक है सारा। अच्छा, एक वैसे 3 एक स्टोर टैंक ऊपर है। हाँ जी, दूसरा उसका मिनी स्टोर तो नीचे नदी से ही आएगा कि ऊपर से आएगा? पानी तो नीचे से यहाँ से किया, बोरवेल में। अच्छा, बोरवेल किया है। और एक उधर किया हुआ है। सबसे खास बात ये भी है कि जो किया है ना, ये तो खड़ी हार को जा रहा है सीधा मेरा। कौन सा? ये जो पार से पाइप आ रही है, की पाइप। अच्छा, और ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट में पानी जाएगा ये बोरवेल का जाएगा जी? इससे बोरवेल यहाँ किया हुआ है। अच्छा, बोरवेल किया है टैंक के साथ यहाँ से, तो इसी के लिए। तो देखिए पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो दिक्कत ये है कि ड्रिप इरिगेशन का 20-30 फुट में जो पानी प्रोवाइड हो जाता है, पानी प्रोवाइड ऐसा भी नहीं है। वाटर लेवल काफी नजदीक है, यहाँ दरिया का किनारा है, और कम से कम 20 फुट के करीब जो है 25 फुट में पानी आ रहा है। 25 फुट में पानी, वही। ऐसी कोई कमी नहीं है, नदी भी सामने है। पर ऐसा माना जाता है कि नदी का पानी जो है इसके लिए मतलब इतना ज्यादा ये नहीं रहता, पर फिर भी यहाँ पे अगर बोरिंग किया जाए तो जमीन के अंदर कम से कम कितने फीट की गहराई में, 200-300 फीट की गहराई में पानी निकल जाएगा ना, काफी प्रेशर में आएगा। तो ये पानी फसलों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यानी कि जो प्लांटिंग कर रहे हैं उसके अगर हम पानी देना चाहते हैं पौधों के लिए, तो इससे सोयल हेल्थ भी काफी अच्छी बनी रहती है। फिर मिनटों में पूरे वर्ल्ड में
टोटल मिला के हमारा शिवा प्रोजेक्ट का ये पूरी डिटेलिंग थी। डोल क्लस्टर पे यहाँ पे 4 क्लस्टर पे, यानी कि डोल वार्ड पे यहाँ पे 4 क्लस्टर पे अभी इसका काम होना बाकी है। कुछ काम हो गया है, कम से कम 70-80% काम यहाँ पे हो गया। ड्रिप इरिगेशन का काम बचा होता है। इसकी अपडेट हमने दी है। अगर आप चैनल में नहीं जुड़े हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रजत ट्रैवलो को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक में रजत ट्रैवलो के नाम से, वहाँ पे फॉलो जरूर करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करें रजत ट्रैवलो के नाम से। काफ़ी दिन के बाद मैंने अपडेट दी है। वैसे तो अपडेट देने का कोई इरादा नहीं था, बट जब हम अपने गाँव की इस हालत को देखते हैं ना, तो ये जो है दर्द बयां हो जाता है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, एंड देते रहिए रजत ट्रैवलो को यूं ही अपना प्यार, ढेर सारा प्यार। और नेक्स्ट अपडेट क्या होगी आप कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वहाँ पे अपने कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिए, ताकि हम आने वाली समस्याओं के बारे में भी विचार कर सके, ग्रामीणों की समस्याओं को आपके सामने दिखा सके, बता सके। मीडिया एक माध्यम होता है चीज़ों को बताने का, सिखाने का, बाकी डिसाइड